एक बार की बात है, थिक्कवर नाम के गांव में जग्गू और कांता का एक जोड़ा रहता था। जग्गू बिना कोई काम किए दोस्तों के साथ घूमता रहता। कांता समझाती तो जग्गू उसकी एक नहीं सुनता। एक दिन कांता की बर्दाश्त के बाहर हो गया और वो बोली, कब्रिस्तान में रहने वाले भूत तुमसे कहीं बेहतर हैं। कम से कम वो भूत कब्र के बगल से गुजरने वाले लोगों को वश में करके मजे लेते हैं। तुम तो उनसे भी बदतर हो। किसी और से नहीं तो भूतों से ही जाकर कुछ सीखो। कांता के इस तरह चिल्लाने पर जग्गू के अहंकार को चोट पहुंची। अब वो कब्रिस्तान में जाकर भूतों की क्षमताओं को परखना चाहता था। जग्गू ने सुबह का बचा हुआ चावल खाया और कब्रिस्तान के लिए निकल गया। उसने पूरे दिन ये सोचा कि वहां भूतों से सीखने के लिए क्या होगा। उसने शाम ये सोचकर बिताई कि भूत तब तक नहीं आएंगे जब तक अंधेरा नहीं हो जाता। अंधेरा होते ही जग्गू ने दूर से कुछ शोर सुना और उसकी गिग्गी बंद गई। वो खतरे में पड़ने से बचने के लिए घर वापस जाने लगा। पीछे मुड़कर देखने पर जग्गू को शक हुआ कि उसे पकड़ने के लिए कुछ भूत आ रहे हैं। जग्गू को बहुत डर लगा। वो पसीने में भीग गया। उसने अपनी चलने की रफ्तार बढ़ा दी। अगर ये भूत मुझे पकड़ लेते हैं तो मेरा जिंदा बचना नामुमकिन है। लेकिन ये भूत नहीं थे जो जग्गू का पीछा कर रहे थे, बल्कि चोरों का एक गिरोह था जो जग्गू को अकेला देख उसके पास मौजूद हर चीज को लूटने के इरादे से उसका पीछा कर रहा था। लेकिन जग्गू को इस बात का कहाँ पता था। जग्गू ने सोचा कि भूत उसका पीछा कर रहे हैं और तेजी से चलना शुरू कर दिया। चोरों ने भी अपनी चलने की रफ्तार बढ़ा दी। एक जगह पर एक मोड़ आया। उस मोड़ पर मुड़ने से पीछे आने वाले चोर जग्गू को नहीं देख पाते। अगर वो कहीं छिप जाए, जग्गू को 4 फीट दूर एक आधा खुदा गड्ढा दिखा। बिना एक भी पल की देर किए जग्गू उसमें कूद गया और वहीं छिप गया। लुटेरों ने जग्गू को उस गड्ढे में पड़ा देखा और घूरा। एक चोर ने देखा कि जग्गू गड्ढे में तो पड़ा है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान है। अरे ओ, क्या तुम हमसे बचने के लिए यहाँ छिपे हो? क्या कर रहे हो तुम इस गड्ढे में? जग्गू बिना हिले डुले एक मुर्दे की तरह पड़ा रहा। केवल उसके ओठ धीरे धीरे हिलने लगे। मुझे किसी से बचने की जरूरत नहीं। मैं 1 हफ्ते पहले ही मर चुका हूँ। मेरे रिश्तेदार मुझे इस गड्ढे में दफन करके गए थे। 1 और हफ्ता बीतेगा और मैं भूत बन जाऊंगा और यहाँ से उड़ जाऊंगा। फिर मैं तुम जैसे सभी लोगों को सबक सिखाऊंगा। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें यहाँ दफना कर गए हैं, तो मिट्टी क्यों नहीं है तुम्हारे ऊपर? गर्मी देख रहे हो कितनी है? मिट्टी के नीचे बफा रहा था, थोड़ी हवा मिले इसीलिए मैंने मिट्टी को हटा दिया, समझे? चोरों ने एक दूसरे की ओर देखा। उसके बाद उन्होंने फिर गड्ढे में झांका। उसी पल जग्गू ने अपने शरीर को और कड़ा कर लिया और अपनी आंखें खोलकर चोरों को घूरने लगा। फिर जग्गू जोर जोर से हंसने लगा। चोरों ने जग्गू को ऐसे करते देखा तो डर के मारे पसीने में भीग गए। भूत भूत भूत, हे भगवान, अगर ये भूत इस गड्ढे से बाहर निकल आया तो हमें मार कर खा जाएगा, इसलिए भागो यहाँ से। वो डर के मारे भागने लगे। जग्गू समझ गया और गड्ढे से बाहर आकर पागलों की तरह चिल्लाता हुआ चोरों के पीछे भागा। चीख पुकार सुनकर गांव के बाहरी इलाके में गश्त कर रहे सैनिक वहां आ गए। सैनिकों ने तुरंत उन सभी चोरों को पकड़ लिया जो डर के मारे भाग रहे थे और उन्हें राजमहल ले गए। जग्गू को भी राजा के सामने पेश किया गया। महाराज, ये वही चोर हैं जिन्हें हम महीनों से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस जाबाज आदमी ने इन्हें अकेले ही धर दबोचा। राजा ने जग्गू के साहस की सराहना की और उसे पुरस्कृत करके सम्मानित किया। जग्गू को राजमहल में सुरक्षा के प्रमुख के रूप में नियुक्त भी किया गया। कांता अपने पति को उपहारों के साथ घर आते देख हैरान थी। उसे पहले ही सारी बात पता लग गई थी। क्या जो मैंने सुना सच है? तुम ही ने प्रेरित किया था भूतों से कुछ सीखने के लिए, सो मैंने ये सीखा उनसे, कांता देवी। जग्गू हंस पड़ा। कांता भी जग्गू में आए परिवर्तन को देखकर खुशी से गदगद हो गई। एक दिन रावली अकेली बैठी थी और रो रही थी। रावली की सहेली पावनी ने उसे देखा और पूछा, रावली, क्या हुआ? तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बोलो ना। रावली ने उसे देखा। यहाँ से चली जाओ, मुझे गुस्सा है, उससे पहले ये जगह छोड़ दो। समझ नहीं आ रहा क्या? नहीं रावली, क्या हुआ है बताओ ना मुझे। मैंने कहा ना जाओ, चली जाओ।
रावली प्रेतात्मा में बदल गई। उसे देखकर पावनी डर गई और वहां से भागकर एक जगह जाकर बैठ गई। रावली पावनी की ओर गई और बोली, मुझे माफ कर दो पावनी, मैं पहले ही मर चुकी हूँ। इतने दिनों से उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश कर रही थी जिसने मुझे धोखा दिया और मुझे ये कहकर प्रेग्नेंट कर दिया कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन फिर मुझे मार डाला। वो मेरी एक दोस्त का बड़ा भाई है। फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या हमारी दोस्ती की खातिर मुझे उसे छोड़ देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए? क्या करूं मैं? पावनी डर गई और बोली, ओ रावली, तुम्हें इंसाफ मिले इसके लिए तुम्हें उसे मारना होगा। उसकी भी तो एक छोटी बहन है, फिर उसने इस तरह की हरकत कैसे की? उसे सजा मिलनी ही चाहिए। तुमने जो कहा वो सही है। फिर क्या मैं तुम्हारे बड़े भाई को मार सकती हूँ? पावनी हैरान रह गई। तुम क्या कह रही हो? तुम मेरे भाई को क्यों मारना चाहती हो? क्योंकि जिसने मुझे धोखा दिया है वो और कोई नहीं, तुम्हारा भाई है। हम हैदराबाद में एक दूसरे से मिले थे। उसने मेरा प्यार के नाम पर इस्तेमाल किया और गर्भवती हुई तो मुझे मार डाला। मैं कई दिनों से उसे खोजती हुई यहाँ आई हूँ। आज मुझे इस सच्चाई का पता चला कि अर्जुन तुम्हारा बड़ा भाई है। वो मेरा भाई है, लेकिन उसे एक लड़की के साथ नाइंसाफी करने की सजा मिलनी चाहिए। तब रावली, जो एक शैतान थी, अर्जुन को तलाशते हुए उसके घर पहुंच गई। उस समय अर्जुन गहरी नींद में था। अर्जुन, उठो, मैं तुम्हारी प्रेमिका, मैं आ गई, मुझसे शादी करो। ये सुनकर अर्जुन अचानक उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। तभी अचानक रावली एक आम महिला के रूप में उसके पास आई। मैं कई दिनों से तुम्हारे लिए हर जगह तलाश रही थी, अब मैंने तुम्हें पा लिया। चलो हम शादी कर लेते हैं। क्या तुम अभी भी जीवित हो? ये कैसे संभव है? मैंने तो तुम्हें उस दिन मार दिया था। हाँ, तुमने मुझे मार दिया था। अब मैं प्रेतात्मा बन चुकी हूँ। तुम केवल मेरे शरीर को मार सके, मेरी आत्मा को नहीं। तुमने मुझे और मेरे पेट में पल रहे बच्चे को बेरहमी से मारा है। बच्चे को पिता के बिना और पत्नी को अपने पति के बिना नहीं रहना चाहिए ना। मेरी तलाश आज पूरी हुई। उस दुनिया को अलविदा कहो और मेरे साथ आओ। मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। नहीं, यहाँ से चली जाओ रावली, जाओ जाओ यहाँ से। क्या हुआ अर्जुन, तुम डर रहे हो क्या? अर्जुन रोने लगा। प्लीज मुझे छोड़ दो रावली, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती तो मुझे मारने नहीं आती। अच्छा, कौन नहीं जीना चाहता है अर्जुन? मैं भी तुम्हारे साथ जीना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे मार दिया। तुमने क्या कहा? क्या कोई अपनी प्रेमी की हत्या करेगा? फिर तुमने मुझे कैसे मारा? इसका मतलब है तुमने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं, है ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए मरने के बाद भी भटक रही हूँ। मैं तुम्हें तलाशती रही, अब तुम भी मर जाओ। इससे अर्जुन डर गया और वहां से भागने लगा। प्रेतात्मा ने उसका पीछा किया। कुछ समय बाद अर्जुन थक गया और एक जगह रुक गया। भगवान का शुक्र है मैं बच गया, अब वो मेरे पीछे नहीं आ रही है। तभी प्रेतात्मा, अर्जुन, मैं तुम्हारे पीछे नहीं तुम्हारे सामने हूँ। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं तुम्हें चाहती हूँ अर्जुन। इतना कहते हुए प्रेतात्मा ने अर्जुन को मार दिया। तब रावली की आत्मा अर्जुन को अपने साथ लेकर वहां से गायब हो गई। एक कस्बे में दो भाई रमेश और अर्जुन रहते थे। एक दिन दोनों बाहर से रात को घर लौटे। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक बहुत बड़ी गुड़िया खड़ी थी। वो बहुत डरावनी थी। उस गुड़िया को देखकर दोनों भाई बहुत घबरा गए। भाई, ये गुड़िया घर में कहां से आ गई? कितनी भयानक है। मुझे नहीं पता अर्जुन। फिर दोनों भाई डरते हुए उस गुड़िया की तरफ बढ़े। अचानक वो गुड़िया बोली, कैसे हो तुम दोनों? सब बढ़िया ना? मुझे घर बहुत पसंद आया, इसलिए अंदर आ गई। ये कहते ही वो गुड़िया शैतान में बदल गई। ये देखकर रमेश और अर्जुन डर गए और जोर से चिल्लाए, ओ नहीं, ये गुड़िया तो एक भूतनी है। अरे तुम दोनों चिल्लाना बंद करो। क्या घर आए मेहमान को देखकर ऐसे कोई चिल्लाता है? चिल्लाए नहीं तो और क्या करे? तुम्हारी शक्ल देखकर कोई भी डर जाएगा। बात तो सही कह रहे हो। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर तुम हमें नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं आए तो फिर आई क्यों हो? तुम हो कौन? तुम्हारी तरह मैं भी एक इंसान ही थी।
लेकिन एक आदमी ने मुझे मार डाला और मेरी आत्मा को इस गुड़िया में कैद कर लिया। तुम सोच रहे होगे कि उसने ऐसा क्यों किया? मैं बताती हूँ। एक दिन मैं रात को अकेली वापस घर आ रही थी। एक जादूगर मेरे पीछे आया और अचानक मुझ पर चाकू से कई बार हमला किया। मुझे पता चला कि वो जादूगर इंसानों की आत्माओं को इसी तरह किसी चीज में कैद करके उनसे काम कराता है। उसने मुझे भी मार डाला और मेरी आत्मा को इस गुड़िया में कैद कर दिया। तब से मैं इस गुड़िया में कैद हूँ और इसी तरह इधर उधर घूम रही हूँ। क्या कर सकती हूँ? और बहुत अजीब है, लेकिन मारने के बाद वो जादूगर आत्माओं से क्या काम कराता है? किसी खिलौने में आत्मा को कैद कर लेता है। फिर वो खिलौना जहाँ चाहे वहां जा सकता है, जिसे चाहे उसे मार सकता है। फिर मरे लोगों की आत्माओं को उस जादूगर के पास ले जाता है। वो जादूगर फिर उन सभी आत्माओं को खुद के शरीर में ले लेता है। वो अमर होना चाहता है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? अभी समझ नहीं आया? इट्स सिंपल। मैं तुम्हें मार डालूंगी और तुम्हारी आत्माओं को उस जादूगर के पास ले जाऊंगी। मुझे मजा आता है ये करने में। जादूगर भी बहुत शाबाशी देता है। शैतान जोर से हंसी। ये सुनकर रमेश और अर्जुन बोले, लेकिन तुमने अभी अभी कहा कि तुम हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी, फिर अब इस तरह क्यों बोल रही हो? हमें छोड़ दो प्लीज, हमें छोड़ दो। उन दोनों के पसीने छूटने लगे। मुझे झूठ बोलना पसंद है। अब और बात नहीं करो, मेरे पास आओ। इतना कहते हुए शैतान ने उनकी गर्दन मरोड़ दी, उन्हें मार डाला। फिर वो शैतान उनकी आत्मा को लेकर वहां से गायब हो गई।